हल्द्वानी काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में मंगलवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में लैंड फ्रॉड से जुड़े मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुमाऊं की आईजी रिद्धिम अग्रवाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि अल्मोड़ा और चंपावत के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि अब तक लैंड फ्रॉड के 86 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिनमें से 29 मामलों में मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की गई है। उन्होंने बताया कि मामला पिछले कई महीनों से लंबित थे और लैंड फ्रॉड समिति के समक्ष विचाराधीन थे। विस्तृत चर्चा के बाद इन पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया। एक गंभीर मामला श्री कैची धाम क्षेत्र की तहसील के अंतर्गत बसगांव में सामने आया है, जहां मृतकों के नाम पर फर्जी आधार कार्ड बनाकर जमीन बेची गई। जैसे ये मामला कमिश्नर के संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल प्रभाव से दाखिल खारिज की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। कमिश्नर ने कहा कि इस फर्जीवाड़े में जो भी लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कमिश्नर दीपक रावत ने जमीन खरीदने वालों के लिए एक नई व्यवस्था की भी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदने से पहले तहसील में आवेदन कर जमीन की तस्दीक करा सकेगा। यह तस्दीक पटवारी द्वारा की जाएगी, जिससे जमीन की वास्तविक स्थिति की जानकारी खरीदार को प्राप्त हो जाएगी और धोखाधड़ी की संभावना खत्म होगी। यह व्यवस्था कुमाऊं मंडल की सभी तहसीलों में लागू करने के निर्देश दिए जाएंगे। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ अपनी डिजिटल बाजार, जिसका नाम है kumaunbazaar.com। ये OLX जैसा ही प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कुछ भी चीज़ खरीद या बेच सकते हो। पुराना मोबाइल बेचना हो या नई बाइक खरीदनी हो, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। अपने शहर अपने लोगों के साथ आसानी से खरीदें। थैंक यू। देखिए, लैंड फ्रॉड कमेटी की आज मीटिंग हुई और इसमें कुमाऊं मंडल के अलग अलग जिलों से मामले आए थे। कुल मिला के 86 मामले यहाँ पर रखे गए थे, जिसमें से कमेटी ने पाया कि 29 मामले ऐसे हैं जिसमें कि FIR होनी चाहिए और उसका यहाँ पर निर्णय समिति द्वारा लिया गया है। साथ ही साथ लगभग 7 मामले ऐसे भी निकले जिसमें कि इन्होंने आवेदकों ने बताया कि समझौता हो गया है या जो पैसा था वो उनको मिल चुका है या समझौता हो गया है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ थी। और समिति ने इस बार एक बार ये भी डिसाइड किया है और ये हम संबंधित जिलों को ये आदेश भी यहाँ से निर्गत करेंगे कि ज़मीन खरीदने से पहले एक बार जो भी आवेदक हैं, एक बार तहसील में ये आवेदन कर दें कि जिस ज़मीन को वो लेना चाहते हैं उसका वो तस्दीक करवाना चाहते हैं, तो संबंधित पटवारी एक बार उसको मौके पे, पटवारी लेखपाल मौके पे देख लेंगे, बता देंगे कि ज़मीन वर्तमान में किसके नाम पे है, किस खेत नंबर में लोकेटेड है। इससे मैं समझता हूँ कि जो रिपोर्ट आएगी, आमतौर पर प्रक्रिया पटवारी करते हैं लेकिन रजिस्ट्री के बाद करते हैं, और रजिस्ट्री के बाद अगर ये होगा तो उसमें फिर तब तक रजिस्ट्री तो हो ही चुकी है, अधिक से अधिक डाका रुकेगा, लेकिन एक तरीके से फ्रॉड हो जाता है। तो उसका प्रयास यहाँ से किया जा रहा है। सभी डीएम्स को डायरेक्शंस यहाँ से दिए जाएंगे ताकि साफ सुथरी व्यवस्था रजिस्ट्रीज में, लैंड सेल में और लैंड ट्रांजैक्शंस में हो सके। सवाल उठाए, बाजपुर का एक मसला था जिसमें कि ये देखा गया कि रिपीटेडली एक व्यक्ति है जो एक ही तरह के फ्रॉड को अंजाम दे रहा है। तो इसमें पुलिस से कहा गया है कि इसमें देख लें कि और क्या क्या ऑफेंसेस अट्रैक्ट होंगे और हम किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं जिससे कि ये रुके और जो भी वांछित कार्रवाई है इसमें वो की जाए। एक मामले मेरे पास ऐसे आए जिसको मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ पे कमेटी के समक्ष बताया भी, जिसमें मुझे लगा कि जो रिपोर्ट है जानबूझ के गलत दी गई या इस तरीके से दी गई जिससे कि जो फ्रॉड कर रहा है उसको लाभ मिले, तो उसमें यहाँ से अनुशासनिक जांच के आदेश भी मेरी ओर से दिए गए। तो जो भी संबंधित कर्मचारी हैं उनको पहले एक शो कॉज देते हुए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हुए उसमें चार्जशीट करें और उसमें दोषी पाए जाते हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शन में उनको दंडित भी किया जाए। किसी व्यक्ति के नाम पे थी और उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। उसी व्यक्ति के नाम पे 2 लोग कहीं से आए जिनको वही व्यक्ति बनाया गया और फिर उनके आधार भी नकली बनाए गए और उस नकली आधार के आधार पे रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार के यहाँ से हो गई, लेकिन दाखिल खारिज के वक्त ये फ्रॉड पकड़ में आ गया और समय रहते हुए उसमें कोई पार्टी कब्जा नहीं ले पाई। तो लैंड फ्रॉड कमेटी के समक्ष आज आया था और इसमें FIR दर्ज होगी और जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी। और सभी सब रजिस्ट्रार से मैंने ये निर्देश भी दिए हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसा मामला आता है कि नकली खतौनी लगा के अथवा नकली आधार कार्ड लगा के कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो पहला FIR सब रजिस्ट्रार की ओर से ही दिया जाना चाहिए कंसर्न्ड जो पुलिस स्टेशन है उसमें।